यहाँ पर मैंने आपका ड्रोन को दोबारा से प्रोग्राम किया है। आप समझे कि ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है, ठीक है। ड्रोन यहाँ से बंद करके जाएगा, यहाँ से टेस्ट होकर के जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके पास। बस आप जो ऑपरेट कर रहे हैं उसमें कुछ आगे पीछे होता है तो ड्रोन आर्म नहीं होता है। जब भी आपको ड्रोन को टेस्ट करना है आप आउटडोर जाएँ, मतलब कि बाहर जाएँ खुला ग्राउंड वगैरह में, ठीक है। स्पेस वगैरह ऊपर शीट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि GPS जो है वो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होता है तभी ड्रोन को आर्म होने देता है। तो ओपन ग्राउंड पे जाएँ, ड्रोन को रखें। सबसे पहले अपना गॉगल्स को ऑन करें। यहाँ से गॉगल्स को हमने ऑन कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग को रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करना है। रेडियो ट्रांसमीटर ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों स्विच को नीचे की तरफ रखना है। ये दोनों स्विच को नीचे की तरफ रखना है। ये 3 स्टेप स्विच है तो नीचे की तरफ रखना है दोनों को। और इसको ऐसे पुश करते हैं तो ये अंदर चला जाता है, फिर पुश करते हैं तो बाहर आता है। तो ये बाहर होना चाहिए, ये भी बाहर होना चाहिए। थ्रॉटल को डाउन रखना है। उसके बाद पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। यहाँ पर आपका रेडियो ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन कलर का LED आएगा। तो जैसे मैंने बताया इसी तरीके से रेडियो को ऑन करना है। रेडियो को ऑन करने के बाद ड्रोन पे बैटरी प्लग करना है। अब यहाँ गॉगल्स में देखिए, जब बैटरी प्लग करते हैं तो यहाँ पर सैटेलाइट शो होता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से तीसरे नंबर पे जहाँ पर 92 शो कर रहा है उसके नीचे एक सैटेलाइट का आइकन है जहाँ पर 15 सैटेलाइट शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर 7 से प्लस सैटेलाइट कनेक्ट होगा तभी ड्रोन आर्मिंग होगा, ठीक है। तो अभी सैटेलाइट कनेक्ट हो चुका है। अब क्या करना है, आपको ड्रोन को आर्म करना है। अगर सैटेलाइट कनेक्ट नहीं रहेगा तो ड्रोन आर्म नहीं होगा। तो यहाँ से प्रेस करेंगे, ड्रोन आर्म। दूसरा चीज़, आपको ये जो सबसे नीचे वाला मोड है ये एंगल है, एंगल पे ही टेक ऑफ करना है और उसके बाद फिर आप पोजीशन पे स्विच कर सकते हैं। फ्लाई आपको एंगल पे ही करना है। तो एंगल पे रख करके इसको आर्म करेंगे, फ्लाई करेंगे। ये देखिए, ये मैंने ड्रोन टेक ऑफ कर दिया है। अब मुझे पोजीशन होल्ड देना है। तो ड्रोन एंगल पे है और सारा स्टिक को छोड़ के यहाँ से पोजीशन दे देंगे। अब ड्रोन जो है वो होल्ड हो गया। अगर इसको ड्रोन को फॉरवर्ड करेंगे, छोड़ देंगे तो ड्रोन रुकेगा, लेकिन आपको एंगल पे ही टेक ऑफ करना पड़ेगा और उसके बाद फिर पोजीशन होल्ड डाल सकते हैं। दूसरा चीज़, जब RTL करते हैं तो ड्रोन आकर के बिल्कुल लैंड नहीं होता। जब ड्रोन ग्राउंड के नज़दीक आ जाए तो आपको मैनुअली डिसआर्म करना पड़ता है और करेक्ट नहीं, जैसे मैंने टेक ऑफ यहाँ से किया तो बिल्कुल यहीं लैंड नहीं होगा। ड्रोन 5 से 10 मीटर आगे पीछे लैंड हो सकता है। तो अगर ड्रोन आपके नज़दीक आ जाए तो उसे फिर पोजीशन होल्ड पे डाल के या एंगल मोड पे डाल करके आप मैनुअली लैंड कराएं। इस तरीके से आपको ड्रोन को ऑपरेट करना है, ठीक है। और अगर ड्रोन आपके पास जाए, आर्म नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है ड्रोन में छेड़छाड़। पहले कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करना है, वीडियो बना करके भेज देना है कि ये ऐसे मैंने कर रहा था और ड्रोन आर्म नहीं हो रहा है। अपने से कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये भी हम लोग इसको RTL करेंगे। और हो सके तो आप इसके साथ 2-3 सेट प्रोपेलर ले लीजिएगा, क्योंकि आपका प्रोपेलर जो है वो थोड़ा मुड़ गया है पैकेज करके जो आपने भेजा था। तो प्रोपेलर 1-2 सेट एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि जब आप फ्लाई करेंगे तो बीच में प्रोपेलर डैमेज हो सकता है, इसीलिए।